धौलपुर जिले में एक छापेमारी ने एक ऐसी घटना को जन्म दिया जिससे न केवल दो युवाओं की जिंदगियों को लील लिया बल्कि पुलिस की जवाबदेही और जुआरियों की लापरवाही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। पुलिस की कार्रवाई अवैध जुआ रोकने की जिम्मेदारी थी या अनावश्यक जोखिम को न्योता? जुआरी गलत राह पर चल रहे थे, मगर क्या उनकी सजा इतनी भयावह होनी चाहिए कि पार्वती नदी में डूबकर मरने वाले दो युवकों की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है? पुलिस, जुआरी या दोनों का मिश्रित दायित्व? यह घटना समाज के सामने एक जटिल सवाल छोड़ गई। पुलिस को धौलपुर के ग्रामीण इलाके में अवैध जुआ चलने की सूचना मिली थी। रविवार की शाम को इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जुआरियों को ठिकाने पर छापेमारी की। पुलिस को देखते ही वहां मौजूद लोग भागने लगे। इस भगदड़ में दो युवक जो जुआ खेलने में शामिल थे, पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए पास बह रही पार्वती नदी में कूद गए। नदी का तेज बहाव और गहराई उनके लिए जानलेवा साबित हुई। स्थानीय ग्रामीणों ने कड़ी मेहनत के बाद दोनों के शव नदी से निकाले, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। पुलिस की कार्रवाई को एक तरफ से देखे तो ये उनका कर्तव्य था। जुआ एक अवैध गतिविधि है जो न केवल सामाजिक बुराई को बढ़ावा देता है बल्कि अपराध और आर्थिक नुकसान का कारण भी बनता है। पुलिस का दावा है कि उनकी छापेमारी नियमित कार्रवाई का हिस्सा थी, जिसका मकसद समाज को इस बुराई से बचाना था। सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई करना उनकी जिम्मेदारी थी और जुआरी को पकड़ने के लिए दबिश देना कानूनन उचित था। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस की रणनीति और कार्रवाई के तौर तरीके पर सवाल उठ रहे हैं। क्या पुलिस को छापेमारी के दौरान स्थिति को नियंत्रण करने के लिए पर्याप्त सावधानी नहीं बरतनी चाहिए थी? क्या यह अनुमान लगाया गया कि लोग नदी और भाग सकते थे, जो पहले से ही खतरनाक मानी जाती है? ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस की अचानक और आक्रामक कार्रवाई ने युवाओं को घबराहट में नदी में कूदने के लिए मजबूर कर दिया। अगर पुलिस ने अधिक संयम और योजना के साथ कार्रवाई की होती तो शायद यह हादसा टल जाता। जुआरियों की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जुआ खेलना न केवल गैर कानूनी है बल्कि ये सामाजिक और आर्थिक रूप से हानिकारक भी है। बल्कि जो युवक उस गतिविधि में शामिल थे जो उन्हें कानून के दायरे में ला सकते थे, पुलिस ने बचने के लिए उनकी भागम भाग और नदी में कूदने का फैसला उनकी अपनी गलती थी। जुआ जैसी बुराई में लिप्त होने के कारण वे उस स्थिति में थे जहां उन्हें पुलिस से भागना पड़ा। हालांकि ये सवाल भी उठता है कि क्या जुआ खेलने की सजा इतनी बड़ी होनी चाहिए थी? यह युवक शायद सामाजिक दबाव, आर्थिक तंगी या लत के शिकार थे। कई बार युवा ऐसी गतिविधियों में इसलिए पड़ जाते हैं क्योंकि उन्हें बेहतर विकल्प नहीं मिलते। उनकी मृत्यु ने उनके परिवार को असहनीय दुख दिया है और यह समाज के सामने एक सवाल रखता है कि क्या ऐसी बुराइयों को रोकने के लिए केवल सजा ही काफी है या जागरूकता और पुनर्वास जैसे कदमों की भी जरूरत पड़ सकती है? इस त्रासदी का जिम्मेदार तय करना आसान नहीं है। अब आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि इस पूरे मामले को लेकर किसकी गलती सामने आती है और किसकी गलती आप ज्यादा मानते हो।